माय डियर कैंडिडेट, कल का मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, नहीं कर पाया था, किया नहीं था, मतलब कुछ चीज़ों में बिज़ी भी था और थोड़ा सा बोलने में थ्रोट में लग रहा था कि ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। शाम तक में एनर्जी बची नहीं थी और थ्रोट ताकत लगानी पड़ रही थी, बोलने का मन नहीं हुआ। फिर मैंने देखा कि एक चीज़ को और समझना भी है कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो यूट्यूब चैनल देखने की जिनको आदत है, एक हम लोगों को बात सिखाई गई थी, क्या वो कल वो मिस महसूस कर रहे थे? उनको लग रहा था कि नहीं, आज हमें नई कंपनियों के बारे में पता नहीं चला, या हमें नई कंपनियों के अलावा आज कुछ जानकारी में नहीं है, नॉलेज में नहीं है, आज कंपनियों के बारे में नहीं बताया गया, या आपने उसको कैजुअली लिया है। देखिए, एक बात ज़रूर समझ के चलिए, जिसको जिस चीज़ की चाह है उसके लिए वो परेशान होगा। बेसिक कंसेप्ट है ये। आप कुछ बनना चाहते हैं, आप बड़े पैकेज चाहना चाहते हैं, कोई कंपनी आपसे, कोई भी कंपनी आपको लेने, आपने कहा कि मुझे इस कंपनी में जाना है, आप चाहते हैं ये, बट उसके लिए आप अंदर से कितना इंटेंसीफाई हैं, कितना परेशान हैं, कितनी चाहत रख रहे हैं, ये भी बहुत सिलेक्शन में मदद करता है। मैंने कई लोगों को देखा, वो चाहते तो हैं बट डीपली अंदर से नहीं चाहते हैं। ऐसे कैंडिडेट को भी डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी हो गया आज उन लोगों को जिनके ऊपर जिम्मेदारी है राइट कैंडिडेट को राइट कंपनी में भेजना। इसलिए कंपनीज़ के एचआर ये देखते हैं इनको ज़रूरत भी है, चॉइस है, या जस्ट फॉर सेक ऑफ कि देखने के लिए आओ, देख लें इंटरव्यू में क्या होता है, वो वाले लोग आ रहे हैं। तो आपको भी मिस होना चाहिए माय डियर कैंडिडेट, आपको भी फील होना चाहिए कि आज हमें कंपनी की डिटेल्स नहीं आई हैं, या जिन डिटेल्स को आप कंपनी की देख रहे हैं, कंपनी के नाम देख रहे हैं, उन कंपनी की प्रोफाइल को जानने के लिए, एक्चुअल समझने के लिए भी आपको थोड़ा सा परेशान भी होना ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं हो रहे हैं माय डियर कैंडिडेट, तो आप मान लीजिएगा कहीं ना कहीं आपके अंदर वो इंटेंस डिज़ायर है ही नहीं है, जिसको कहते हैं आग लगी हुई है अंदर जॉब पाने की। आपके अंदर आग लगी होनी चाहिए जॉब पाने के लिए, एक अच्छी प्रोफाइल को पाने के लिए। ये अगर ड्रीम में, केवल सपने में है कि ऐसे ही हम पहुंच जाएंगे, ऐसे ही लग जाएंगे, लेकिन अंदर से बहुत पावर नहीं है। मैंने देखा भी कुछ लोगों को जिनका भी लोहिया में सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यूज़ हुए, जिनका भी एमक्यू में शॉर्टलिस्ट हुआ, कंपनीज़ में हुआ, तो मैंने देखा माय डियर कैंडिडेट, एमकेयू और अभी लोहिया में लोगों ने, और भी कंपनीज़ हैं जिनमें लोगों ने देखा पैकेज को बढ़ाने के लिए, मैंने देखा कि जॉब, एक अच्छी प्रोफाइल चाह सब रहे हैं, बट इंटेंस जो डिज़ायर होती है, आग लगी जिसको बोलते हैं, वो कई लोगों में कम है। वो आएंगे, अच्छी जॉब के लिए सोचेंगे और कहेंगे सब कुछ आप करा दीजिए, आप करा देंगे, जैसे ही वैसे ही हम आपको ये कर देंगे। कंडीशन वो मेरे ऊपर रख रहे हैं कि आप कर दीजिए। बहुत ताज्जुब की बात है, आपकी प्रोफाइल, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिज्यूम की, आपने किया क्या है, उन्हें चाहिए क्या, इसके बारे में डिस्कशन कम करते हैं लोग इस बात को सोचते हैं कि ये करा देंगे तो सब हो जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन, जो सोसाइटी या जॉब हंट ड्राइव, जो प्लान, जो पूरे प्रोग्राम्स होते हैं, वो अपने एक उद्देश्य पे काम करते हैं कि उनको इतने नंबर ऑफ़ सिलेक्शन, इतने नंबर ऑफ़ ज्वाइनिंग्स देनी है, पर वो जुगाड़ की ज्वाइनिंग नहीं है। और यही हम लोगों को अलग करता है और दूसरे लोगों से। और एक बात आपको और भी रखिए, हमारे पास जो कैंडिडेट्स आते हैं उनमें कई कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। उनमें से जिनका सिलेक्शन या ज्वाइनिंग आता है या अच्छे पैकेज आते हैं, मैंने देखा है जिन्होंने जो कंपनी सोची है वो आई भी है। ताज्जुब के बात ये कि वो पैकेज भी आया है, लेकिन और वो जो कंपनी सोच रहे थे, लेकिन उसके बीच में डिफरेंस क्या था, वो लोग जिनको ये नहीं मिला है, वो एक्चुअल में आ करके भी, समझ करके भी, बहुत अंदर से गहराइयों से वो कंपनी देखना नहीं चाहते हैं। यूट्यूब में कौन कौन सी आई है, वहाँ पे आज क्या बताया गया है, कभी नहीं आए हैं, बिज़ी अपने आप को हैं और कामों में बिज़ी हैं, तो उनके अंदर वो उस बात को लेकर डिटर्मिनेशन नहीं है कि हम तो ये लेके ही रहेंगे, हम तो 4 कंपनी में जाके रहेंगे, हम तो ये काम सीख के ही रहेंगे। हम अपनी, इवन आप क्राइसिस में हो सकते हैं, पैसे की दिक्कत आपको हो सकती है, प्रॉब्लम्स आपको बहुत हो सकती है, इसके बाद भी आपके अपने अंदर का डिटर्मिनेशन कम नहीं हुआ है। आपके अंदर वो चीज़ बनी हुई है कि हमको ये मिल जाएगा, हम इसमें जाएंगे। ये बात केवल लेक्चर की नहीं है, आपने आधे अधूरे मन से सोची और आपने पूरे एफर्ट्स किए नहीं, और आप वहाँ पे चले गए
और आपने कह दिया कि हमें ये चीज़ आती है, ये चीज़ नहीं आती। मैंने कई लोगों के इंटरव्यूज़ देखे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास उसका कारण अगर ढूंढेंगे तो वो इंटेंस डिज़ायर उनके पास में नहीं थी जो होनी चाहिए थी। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबसे कहूँगा कि हम दो तीन फैक्टर होते हैं। एक सोसाइटी जो कंपनी से टच में रखती है, जैसे हम लोग कंपनी से जानकारी करते हैं, उनसे पूछते हैं। अब जब आपको भेजना है, लेकिन अगर आपके अंदर वाइब्रेशंस ऐसी हैं, वीक वाली वाइब्रेशंस हैं, आओ चलो देख लेते हैं, आज मिल लेते हैं, देखते हैं क्या है। मैंने कई लोगों को देखा है जो आए हैं, जिन कंपनीज में मेरी बात नहीं होती, बट उनको देख करके वो कंपनी स्ट्राइक करी, वहाँ पूछा, उनको इमीडिएट बुलाया और पैकेज आ गया। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबसे इस बात के लिए कहूँगा, अपने अंदर भी चाहत होनी चाहिए। और आपने अगर कल के वीडियो को देखा नहीं है, मिस नहीं किया है, तो इसका ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप देखने के लिए या जॉब के लिए आप बहुत अपने आप को अंदर से ये चाहते कम है, आग कम लगी हुई है। तो आग लगा लीजिए, आज से आपको आग लगा लीजिए कि हमें रोज़ देखने की पूरा वीडियो आदत होनी चाहिए। कंपनीज रिपीटेटिव हैं, बट प्रोफाइल्स अलग हो सकती हैं। कुछ सिलेक्शन नहीं हो पाए होंगे, तो फिर से मैं उसमें बोल रहा हूँ आपसे, कुछ के हो भी रहे हैं सिलेक्शन, इसलिए मैं आपसे इस बात को कह रहा हूँ। इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ को आप देखना स्टार्ट करिए। कितने लोगों ने मिस किया था मुझे बताइएगा, जो लोग भी फेस टू फेस मिलेंगे, कितने लोगों ने मिस किया था, मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, और लाइक ज़रूर करते चलिए, लोगों में बताते चलिए, क्योंकि प्रोफाइल्स को सब कंपनीज़ को सेटिस्फाई करना ये केवल अकेले हम नहीं कर सकते। कंपनी जो कॉल कर रही हैं, कंपनी जो बात ये कह रही हैं कि नहीं हमारे पास में कैंडिडेट हमें अच्छे नहीं मिल रहे हैं, उनके पास भी, जबकि सारे पोर्टल्स होंगे, जॉब पोर्टल्स होंगे, इसके बाद भी उनको नहीं मिल रहे हैं, वो हमारे पास आ रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये भी रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट में आप लोग अगर उनकी सही, जब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और एक कमज़ोर लड़का, थोड़ा सा कम लड़का भी चला जाता है, तो उनको भी हायर करने के लिए बहुत परेशान रहते हैं। तो इसलिए आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है कि आग के अंदर साथ साथ में आपको पूरी जानकारी प्रोफाइल्स की ज़रूर रहनी चाहिए। मैं आ जाऊँ सीधे कंपनीज़ में। मन चूँकि अब कल का बोला नहीं था, तो मुझे लग रहा है कि सारा नहीं तो लेक्चर इसी में भी चालू हो जाएगा। अभी मैंने आपसे 2 इन्फॉर्मेशन लगातार दी है और याद भी दिला रहा हूँ आपको। 300 जॉब हंट ड्राइव की प्लानिंग्स चल रही हैं। 9 दिसंबर के लगभग में 300 कंपनीज़ एक साथ पार्टिसिपेट करेंगी, वर्चुअली, टेलीफोनिक, कैसे भी करेंगी, बट आपके पास कंपनीज़ वो आएंगी, और आपको 300 कंपनी से ज़्यादा, 300 कंपनी और उनसे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट आपके पास रहेगी। कुछ नए डेवलपमेंट भी आज हुए हैं, कुछ नए कंपनीज़ में जिनमें बात प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, उनके भी हुए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। माय डियर कैंडिडेट, जो 300 जॉब हंट ड्राइव है, उसके अलावा एक मैंने आपको और इन्फॉर्मेशन दी है कि जो ये कंपनीज़ हैं, इसके अलावा 300 कंपनी में वर्चुअली भी कुछ होंगी, फेस टू फेस भी होंगी, और कानपुर की तो मैक्सिमम कंपनीज़, आप ये मान के चलिए कानपुर लखनऊ की मैक्सिमम कंपनीज़ आपके पास में होंगी। साथ में आपका भी एक अपडेटेड रिज्यूम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा कि लोग जनरल जो रिज्यूम रखा वो लेकर के चले आए बिना ये एनालिसिस करे हुए कि इस कंपनी में किस तरह की रिक्वायरमेंट होगी। अब असिस्टेंट मैनेजर अगर आप बनना चाहते हैं 6 लाख टू 7 लाख, लेकिन कोई ये नहीं जब तक पूछेगा असिस्टेंट मैनेजर भी किस प्रोफाइल में। अरे मैनेजर तो सब लोग बन जाते हैं। क्या क्या मैनेजर प्रोफाइल में आपको देखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कम उसमें क्या क्या हमें देखना होगा, हमारा बैकग्राउंड क्या है, कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे इस पैकेज को आप ले पाएंगे। MKU लिमिटेड में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जब तक आप उसको समझने नहीं आएंगे, फ़ोन में व्हाट्सएप से केवल ये खेल नहीं खेला जा सकता है। सेल्जर होम केयर में अकाउंट्स के 2 प्रोफाइल हैं, अकाउंट मैनेजर, सीनियर ऑफिसर अकाउंट, 4 लाख टू 6 लाख। स्टोर मैनेजर प्रोफाइल है 4 लाख टू 6 लाख, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर। जब कभी किसी कंपनी को हम लोग ऊपर ले आते हैं, पर कुछ दिन लास्ट में बोलते हैं, कुछ लोग मिड बोलते हैं, उसमें भी कारण होता है। आप लोग समझते हैं ये ऐसे ही बोला जाता नहीं। जिस कंपनी की रिक्वायरमेंट बार बार आती है, यानी कि उनके यहाँ सिलेक्शन ज़्यादा कराए जा सकते हैं, और नॉर्मल बहुत अच्छे कैंडिडेट नहीं हुए तो उनसे मिलते जुलते कुछ कैंडिडेट से भी उनकी भी ज्वाइनिंग के चांसेस आ सकते हैं। ऐसे मौके का फ़ायदा उठाएंगे। ये जो कंपनीज़ मैंने आपको बताई है, स्टोर मैनेजर की प्रोफाइल एक है, अकाउंट मैनेजर। इंजेक्टोप्लास्ट में बीकॉम की दोबारा से प्रोफाइल्स को
इंसिस्ट किया गया है, दिया गया कि इसमें और प्रोफाइल भेजिए, हमें और कैंडिडेट भी चाहिए होंगे। बीकॉम कैंडिडेट जिनके पास में बैंकिंग की नॉलेज हो, अकाउंट्स के बारे में जानते हों, बैंक वगैरह में जाके जो ज़रूरी काम है वो कर सकते हों, पुराना बैकग्राउंड ठीक हो, तो उनके लिए इमीडिएटली जॉब का रिक्वायरमेंट लोहिया के इन जगतों में है। लोहिया की बात मैंने आपसे 3 दिन से मैं कर रहा हूँ कि असिस्टेंट सुपरवाइज़र, असिस्टेंट क्वालिटी सुपरवाइज़र, सिस्टम कोऑर्डिनेटर, ये 3 प्रोफाइल हैं, जिसमें 2 में मैकेनिकल प्रोडक्शन के 2-3 साल के एक्सपीरियंस लोग चाहिए, एक में बीटेक मैकेनिकल का कैंडिडेट चाहिए। एक और रिक्वायरमेंट है मर्चेंट, इसमें एक और रिक्वायरमेंट है जिसमें मार्केटिंग, जिनका कम्युनिकेशन स्किल ठीक हो, ऑफिस जॉब में जो करना चाहते हों, लोहिया में ज्वाइनिंग चाहते हों, MBA भी हों, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की और अच्छा है, एक्सीलेंट कस्टमर डीलिंग, बिल्डिंग एंड इंटरपर्सनल स्किल हो, इंग्लिश भी अच्छी हो तो ये, और MS ऑफिस कंप्यूटर की भी नॉलेज हो, उनका 40+ पैकेज में हो सकता है। मोनिटी में आज एक रिक्वायरमेंट आई है, एक इनको स्मार्ट डायनेमिक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट PA टू डायरेक्टर चाहिए, हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी, ये एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ज्ञानधारा इंडस्ट्रीज़ में कानपुर, लखनऊ, हरदोई में स्टोर असिस्टेंट मैनेजर चाहिए 35 का, ये इसकी अभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट ये 2 दिन की है। PS एंटरप्राइज में एक कैंडिडेट जिसका हैंड राइटिंग स्किल्स वगैरह अच्छी हो, कंप्यूटर नॉलेज नॉर्मल आता हो, और जो इनको अभी एक अर्जेंट एक ऑफिस के लिए बंदा चाहिए जो थोड़ा सा मूव भी कर सके कुछ काम के लिए, कंप्यूटर नॉलेज भी चाहिए, उनको रनर भी चाहिए, इसमें एक प्रोफाइल अभी अर्जेंट है। साईं बाबा पॉलीमर में आज डिटेल में बात हुई, जिसमें जैनपुर कानपुर देहात बेस्ड कंपनी ये है, इनको लुधियाना प्लांट में और जैनपुर में दोनों में रिक्वायरमेंट है, प्लास्टिक प्रोडक्शन क्वालिटी एंड मेंटेनेंस और डिज़ाइन इंजीनियर। जो डिज़ाइन इंजीनियर भी आए थे उनके लिए अर्जेंट 2 रिक्वायरमेंट है, जिनमें उनका पैकेज अच्छा लाया जा सकता है। होंडा 2 व्हीलर में 2 एक्सपीरियंस कंप्यूटर ऑपरेटर विथ गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, शोरूम सेल्स एग्जीक्यूटिव, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ये सब फ्रेशर के 1-2 साल के बंदे हैं, उनके लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ई स्पिन फैब में सेल्स के बंदे जो बेसिकली इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहते हैं, उनके लिए ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जीटेक कॉर्प में फीमेल बैक ऑफिस कम CRE, टेक्निकल मेल सर्विस कम ऑफिस एग्जीक्यूटिव, सेल्स इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। ये 3 रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। VK पैकवेल में HR रिक्रूटर। अब HR रिक्रूटर में भी लोग सोचते हैं MBA HR से अगर आपने कर लिया तो बस आप HR रिक्रूटर बन गए। HR रिक्रूटर में ये समझना है कि आपने पोर्टल में कभी सर्चिंग करी है कि नहीं करी है, आप कीवर्ड्स को यूज़ करके कम टाइम में सर्चिंग ज़्यादा करके लोगों को इंटरव्यूज़ टेलीफोनली किया, उनको बुला सकते हो कि नहीं बुला सकते हो, ये रिक्रूटर प्रोफाइल है। जूनियर अकाउंटेंट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट इसमें है। कटारिया ग्रुप में क्वालिटी मैनेजर हैविंग ए सिविल एक्सपीरियंस और के लिए अर्जेंट 50 का पैकेज का ज़रूरत है। मैकेनिकल शिफ्ट इंचार्ज भी चाहिए। आज एक कैंडिडेट, बाहर के भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस प्रोफाइल के लिए, उनके आज टेलीफोनिक राउंड हुए हैं, पहले राउंड में उनके क्लियर भी हुए हैं। स्काईटेक स्विचगियर में सीनियर डिज़ाइन मैनेजर 4 लाख to 8 लाख का पैकेज है। सुपर हाउस में इनको चाहिए MS और PPT जिनको बनाना आता हो, पावर पॉइंट में जिन्होंने काम किया हो, फ्रेशर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। MBA BBA या DDI टेक्सटाइल से हैं तो और अच्छा है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इंडोकोड में प्रोडक्शन मैनेजर 35, ऑफिस असिस्टेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रतन हाउसिंग में 3 कैटेगरी के इंटरव्यू माय डियर कैंडिडेट चल रहे हैं। ऑपरेशन मैनेजर 50, MIS टीम लीडर हैविंग एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ MS ऑफिस 40, सेल्स एडवाइजर एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ट्राइडेंट में मेंटेनेंस मैनेजर हैविंग ए साउंड नॉलेज ऑफ मशीन शॉप, CNC VMC का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एपेक्स इंटीरियर सोल्यूशन में कानपुर, लखनऊ, न्यू दिल्ली के लिए साइट इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन 3 लाख to 6 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। डायनाकॉन प्रोजेक्ट्स में दिल्ली NCR, हरियाणा, कानपुर के लिए बिलिंग एंड प्लानिंग इंजीनियर 3.5 लाख 7.5 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जाना स्मॉल फाइनेंस में बिजनेस डेवलपमेंट एक्जीक्यूटिव कानपुर, लखनऊ के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। पनकी ऑक्सीजन में मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। विनायका बिल्डर्स में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है 2 सिविल इंजीनियर्स की। सुपर ट्रेडिंग में कंप्यूटर ऑपरेटर विद कंप्यूटर एंड टेली नॉलेज का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। लकी डिजिटल में HR मैनेजर should have a hiring at all levels, train employees, maintain employees records, candidate should have good command over English and internet, MBA इनको preferred है।
शंकर मेटल में स्मार्ट एंड डायनेमिक लाइजनिंग ऑफिसर हैविंग एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। निमोसिन हर्बल में डिजिटल मार्केटिंग एक्सिक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में मर्चेंडाइजर फ्रॉम सॉक इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में वेब डेवलपर अर्जेंट चाहिए 30 के पैकेज के लिए। पेनम इंडस्ट्रीज़ में PA टू डायरेक्टर कम फ्रंट ऑफिस के लिए अर्जेंट चाहिए, ये जिनका PA टू डायरेक्टर में जिनका अच्छा कम्युनिकेशन हो। कपिला ग्रुप में HR असिस्टेंट एडमिन सुपरवाइजर चाहिए। कपिला ग्रुप में लोडिंग अनलोडिंग सुपरवाइजर क्वालिटी सुपरवाइजर चाहिए। कामधेनु में जो रनिया प्लांट के लिए फिटर वेल्डर हेल्पर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कपिला ग्रुप में एडमिन का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। साथ में फिटर सॉल्वेंट यूनिट के लिए फीड यूनिट के लिए अर्जेंट चाहिए। नमो नमा में फीमेल ग्राफिक डिज़ाइनर। टेक्नो एयर में सेल्स इंजीनियर सर्विस इंजीनियर स्मार्ट फीमेल बैक ऑफिस नॉलेज ऑफ MS ऑफिस अर्जेंट चाहिए। माई GST कैफे में MBA फीमेल्स और बैक ऑफिस MBA फीमेल्स की भी जॉब अर्जेंट आई है। MBA फीमेल्स फॉर बैक ऑफिस ऑफ कम सपोर्ट एक्सिक्यूटिव हैविंग ए गुड कम्युनिकेशन स्किल। ISGS हैवी इंजीनियरिंग में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर का 5 लाख टू 8 लाख का पैकेज है। वंसल पंप में मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ ऑटोकैड सॉलिडवर्क HR मैनेजर HR एक्सिक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। वंसल पंप में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है BTech डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेनी। BTech डिप्लोमा भी चलेंगे, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेनी भी चलेंगे, क्वालिटी कंट्रोल भी चलेंगे। इसमें BSc MSc वाले भी चल सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल में। गंगा इंफ्राबिल्ड में परचेज मैनेजर हैविंग ए रियल एस्टेट एक्सपीरियंस 40 का पैकेज है। अकाउंट कम स्टोर एक्सिक्यूटिव फॉर लखनऊ लोकेशन। सेल्स ऑफिसर हैविंग एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन फील्ड 25 का पैकेज का रिक्वायरमेंट है। डिजिटल ब्रांड में E-कॉमर्स मैनेजर 30 एक्सपीरियंस मेल फीमेल ऑफिस कम एडमिन एक्सिक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तेजस्विना में अकाउंट्स का चाहिए। स्पर्श में अकाउंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट में चाहिए 4 लाख टू 7.5 लाख। डिज़ाइन मित्री में फीमेल ऑफिस असिस्टेंट मेल मल्टीपल वर्क के लिए चाहिए। PS एंटरप्राइजेज में E-टेंडर एक्सिक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। महावीर स्पिन फैब में फीमेल CRM और क्लाइंट सपोर्ट हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। कंप्यूटर प्लास्टिक में FIBC का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जो बंदे ने FIBC में काम किया हो सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर 8 लाख टू 15 लाख का। और तिरंगा में सेल्स मैनेजर फॉर UP वेस्ट UP ईस्ट के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट 60 के पैकेज के लिए है। मंटोरा ग्रुप में लैब केमिस्ट फ्रॉम फूड इंडस्ट्री 40 का। नमन गेस्ट हाउस में जनरल सुपरवाइजर मेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए। मेल रिसेप्शनिस्ट कुछ जगह कम ही होते हैं, अर्जेंट चाहिए। मारुति सुजुकी में वर्कशॉप मैनेजर फॉर रूमा लोकेशन। सेल्स एग्जीक्यूटिव TL सेल्स अकाउंट मेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए। PK ट्रेडर्स में स्टोर सुपरवाइजर ऑफिस मैनेजर W3 विला में ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर QA में जिन्होंने काम किया हो 25 का पैकेज चाहिए। ब्लैक हॉर्स में सुपरवाइजर टाइप टेक्निकल पर्सन प्रेफर्ड फॉर स्लॉटेड एंगल फील्ड के लिए अर्जेंट चाहिए। लखनऊ में एक इंफ्रास्टेट कंपनी में परमल इंफ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड में इनको BDM अलग से प्रोफाइल चाहिए। ये मेजर प्रोफाइल मैंने आपके साथ में डिस्कस करी हैं माय डियर कैंडिडेट। इन सब में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और बहुत सारी टेक्सटाइल के जैसे भी 2 रिक्वायरमेंट और अभी आई हैं, उनका डिटेल कल आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। कभी कभी किसी भी कैंडिडेट को अपनी प्रोफाइल में जो काम कर रहा है उसमें सैचुरेट होने के बाद में वो दूसरी प्रोफाइल में जाना चाहता है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप एक जॉब प्रोफाइल ट्रेनिंग सेशन को देखिए। जॉब प्रोफाइल ट्रेनिंग सेशन यूट्यूब को देखिए। प्रोफाइल मेकिंग कैसे की जाती है, क्यों ज़रूरी है प्रोफाइल मेकिंग। हम एक सेक्टर से एक प्रोफाइल से अगर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो हमारे पास में अलग से ऑप्शन क्या हो सकता है। तो जॉब प्रोफाइल ट्रेनिंग का भी जो वीडियो है वो देखते रहिए। जॉब में और एक बात आप समझिए, ट्रेनिंग को समझिए। लोग ट्रेनिंग को समझते हैं लंबा कोर्स, लंबा प्रोग्राम, लंबी कोचिंग, सर्टिफिकेट फिर लेकर के आएंगे, फिर वो होगा, फिर वहीं पे आ जाएंगे जहाँ हैं। हम लोग सिर्फ इस बात को कह रहे हैं इंटरव्यू कल है, जाना परसों एंड वैकेंसी चली जाएगी, तो उसके लिए उतना काम कर लिया जाए जितना हमें परसों मदद करेगा। क्या आप वो कर सकते हैं? अगर आप एक जॉब प्रोफाइल सेशंस लेने के बाद में शाम का इंटरव्यू दे लें, शायद इतने बड़े बड़े कोर्सेज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और कोर्स के अलावा आप उसी एनर्जी को, उसी टाइम को, उसी पैसे को और जगह भी लगा सकते हैं। जॉब एंड ड्राइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जॉब प्रोफाइल ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ आपको मैं बताता रहूँगा, जो अंदर तक आपको फील भी होगा, उसको भी लगातार देखते रहिए। हम आपके साथ में कंपनीज़ को बुलाने में, आपको अवेयर करने में, आपकी काउंसलिंग करने में, आपको सही बात बता करके उन कंपनीज़ में भेजने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसको भी लोगों को अप्रिशिएट करिए। 300 जॉब हंट ड्राइव को मिस करिएगा नहीं, उसके लिए प्लानिंग अभी से कर लीजिए। जो लोग भी छूट गए उनके लिए बेस्ट पैकेज, बेस्ट कंपनी लाने का जो चॉइस है वो आपको बातों में नहीं,
एक्चुअल में दिखाई देगा। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव mysurejob.com। और वीडियो मिस फील होना चाहिए, अंदर की आग आपके अंदर होनी चाहिए। थैंक यू।